बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई है और एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो लगातार मेहनत करते हुए दिख रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जिसके वजह से लगातार नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि हमारे घटक दलों ने भी चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में थी और उसमें 4 विधायक इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जीत कर आए हैं और 4 विधायकों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी को लेकर संगठनात्मक रूप से लगातार मजबूती प्रदान करने की बातचीत करते हैं। पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में वो लगातार अलग अलग प्रकोष्ठों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी बढ़ गई है। देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर सवाल बार बार खड़े होते रहे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उनके बेटे जब से दीपक कुमार ने मंत्रिमंडल संभाला है तब से ही विवाद उनकी पार्टी के अंदर उत्पन्न हो रहा है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस बात से नाराज हैं कि आखिरकार पार्टी के प्रति इतने सालों से हम समर्पित थे तो हमें क्यों नहीं बनाया गया। दीपक कुमार ना तो किसी पद पर है, ना विधायक है, ना एमएलसी है, फिर भी उन्हें क्यों बनाया गया। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का झंडा धोते हैं, कई सालों से लगे रहते हैं कि उनको एक सम्मानजनक पद मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और दीपक कुमार के मंत्री बनाए जाने के बाद सवाल ये उत्पन्न हो गया कि क्या उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि लगातार इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, शेखपुरा की हम बातचीत करेंगे। शेखपुरा में राहुल कुमार, जो आरएलएम के एक बड़े नेता के तौर पे देखे जाते थे, प्रदेश महासचिव थे, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। शेखपुरा में कहा यह जा रहा है कि प्रदेश प्रवक्ता है राहुल, वो टिकट के आस में थे, उनको टिकट नहीं मिली, जिस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई। और यहाँ तक कि ये भी बात कही जाने लगी कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। बाद में उनको मान मनोबल कराया गया, फिर भी नहीं माने और अंततः उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब ये चर्चाएं उत्पन्न हो गई हैं कि क्या राहुल कुमार को फिर से मनाया जाएगा। क्या राहुल कुमार जिस तरीके से इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हुए हैं, क्या फिर से उनको बुलाई जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली जा रहे थे, पटना एयरपोर्ट पर इन सवालों से बचते भी दिखे हैं। पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश भी करी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारा फ्लाइट लेट है, देर हो जाएगा, फ्लाइट का टाइम है, छूट जाएगा और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस मामले पर जो उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया है पटना एयरपोर्ट पर, तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप इन तमाम बयानों को सुनते चलिए। फ्लाइट छूट जाएगा। एनडीए सरकार ने जो वादा किया था सर नौकरी रोजगार को लेकर वो पूरा हो रहा है, क्या कहिएगा? 100% पूरा हो रहा है। देखते जाइए, जितना हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करें। कांग्रेस समीक्षा कर रही है, फ्लाइट छूट रहा है। कांग्रेस समीक्षा कर रही है, करने दीजिए। कांग्रेस का जो रवैया है वो समीक्षा करने से उनको कोई लाभ नहीं। तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना हो गए, फ्लाइट छूट जाएगा। तेजस्वी दिल्ली का कुछ बोल नहीं रहे, हार के बाद दिल्ली रवाना हो गए, अभी तुरंत गए। अरे बोलती बंद है, क्या बोलेंगे, बोलती बंद। यहाँ